हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। आज है भैया दूज का दिन और जैसे कि आपको पता है सभी भैया दूज मनाने निकलते हैं, तो मैं भी चली गई। वहाँ का ब्लॉग तो मैंने बनाया नहीं, लेकिन अब हम वहाँ से वापसी हो रहे हैं, घर की ओर जा रहे हैं और आते आते शाम हो गई। ये है हमारी ननंद, जिनके साथ हमने भाई दूज मनाया घर पर। और अब हो गई है शाम, तो शाम को सब कुछ फैला हुआ घर जो था उसे संगवाना शुरू हो गया है। किचन सब कुछ, क्योंकि गेस्ट आते हैं भैया दूज पे तो काम तो बढ़ ही जाता है, फिर अपने को भी जाना होता है और फिर हमें लगता है कि हम टाइम से पहुंच जाएं टीका करने, क्योंकि उस दिन हम कुछ खाते नहीं हैं, साथ ही खाते हैं भाई बहन। भाई भी वेट करते हैं और हम भी इंतज़ार करते हैं, तो हम खाना साथ खाते हैं। आपके यहाँ कैसे मनाते हैं भाई दूज, ज़रूर बताना। तो ये कुछ सफाई हो रही थी, घर को क्लीन करना था थोड़ा बहुत, जो कुछ हम सुबह थोड़ा छोड़ गए थे अधूरा उसे पूरा करना था। और ये उन्होंने, मेरी भाभी ने हमारे लिए डिनर भी बांधा था, लेकिन मन तो नहीं था कुछ खाने का, क्योंकि इतना खा लेते हैं और इतना खिला देते हैं वो कि मन नहीं करता हमारा डिनर का शाम को। कुछ थोड़ा बहुत सामान नहीं था, वो मैं ले आई थी घर के लिए। और जो मेरी भाभी है वो करवा मुझे देती हैं करवा चौथ पर, तो जब मैं भाई दूज पर जाती हूँ उनके पास तब वो मुझे ये दे देती है। और ये उन्होंने मुझे करवा, हमारे यहाँ चावल होते हैं कच्चे चावल, और करवा खाली नहीं देते, उसमें पैसे होते हैं साथ में। और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं कि आप अपने लिए कुछ भी खरीद लें। आजकल कोई कुछ देता नहीं है ऐसे साथ में, सब कैश दे देते हैं कि अपनी पसंद का आप कुछ भी ले लेना। तो देखिए दोस्तों, ये अगले दिन की सुबह और ये हमारी बेबी आ गई है और हम तैयारी कर रहे हैं अपने लंच की। लंच में हम आज खिचड़ी बना रहे हैं मूंग की दाल की, क्योंकि पूरा 5 दिन आपको पता ही है, छोटी दिवाली से लेकर भाई दूज तक पकवान ही बनते हैं, कढ़ाई चढ़ी रहती है, क्योंकि पका हुआ खाना ही खाते हैं। भोग भी हम पके हुए खाने का ही लगाते हैं माँ को, भगवान को। इसलिए आज हमने डिसाइड करा कि आज हम लंच में खिचड़ी बनाते हैं मूंग की दाल की, जो हमें सबको बहुत पसंद है। तो वही मैं बना रही थी। सिर्फ हींग, जीरा और साबुत लाल मिर्च के अंदर ही हम बनाते हैं इसको, और नमक डालते हैं बस, और कोई मसाले इसमें नहीं जाते। और ये बेबी है, ये मुझे बता रही है कि आपको कैसे इसको बनाना है। और साथ ही में मैंने बना लिया था अपने लिए ब्रेकफास्ट। तो रात में नट्स भिगोए थे। और ये है हमारी बेबी का बाबू, जिसके साथ वो खेलती रहती है। बस इसमें सारी चीज़ें डाल के हमने इसको कवर कर दिया। अब 2 विसल में ये खिचड़ी बनकर तैयार हो जाएगी। और यहाँ मेरा ब्रेकफास्ट भी तैयार हो गया है। ओट्स भिगोए थे दूध में और इसमें जो नट्स सोक किए हुए थे वो डालकर इसी का ब्रेकफास्ट करेंगे। आज बॉडी को डिटॉक्स करेंगे। और ये फिर से एक नेक्स्ट मॉर्निंग, इस दिन हम बना रहे हैं मॉर्निंग में। अब मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट है वो है पालक के पराठे, क्योंकि पालक आ चुका है, सर्दियां स्टार्ट हो गई हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि पालक हमको हफ्ते में 2 दिन तो खाना ही चाहिए सर्दी में। इसमें इतना आयरन होता है जो हमारी बॉडी के लिए अच्छा है, और खाने में भी टेस्टी लगते हैं। आप जैसे इसको बनाना चाहें, जैसे जिसको पसंद हो। तो ये हमारा पालक धुल गया है, मैं इसको बिना काटे ही धोती हूँ। काट कर धोने पे तो फिर इसका आयरन सब कुछ निकल ही जाता है हरी सब्जियों का, तो बिना उसको काटे ही, बिना चाकू लगाए ही हमें उसे पहले धोना चाहिए अच्छे से। और ये मैंने आटा निकाला है, हमारा आटा मल्टीग्रेन है, तो इसलिए इसको थोड़ा टाइम पहले गूंदना होता है। इसमें मैंने सारे मसाले डाल लिए,
और अब ये कटा हुआ पालक इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। हमारा आटा जो है थोड़ा मोटा है, मल्टीग्रेन वाला, तो इसमें स्टफिंग करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो मैं अब जैसे पालक है, पालक के पराठे हैं, मेथी के पराठे हैं, तो इनको हम आटे में ही गूंद लेते हैं। आप भी शायद ऐसे ही गूंदते होंगे पालक और मेथी। आलू का अगर मैं बनाती हूँ तो उसका डबल लेयर करके बनाना पड़ता है, सिंगल में नहीं बन पाता। तो ये हमने सब ऐड कर लिया है इसमें। अब ये आटा गूंदेंगे। और वेदर भी अब चेंज हो गया है तो थोड़ा किचन में अच्छा लगता है। अब गर्मी नहीं लगती, अब किचन में काम करने में अच्छा लगता है। इसका आटा मैं गर्म पानी से ही गूंदती हूँ, क्योंकि तभी सॉफ्ट बनेगा डो, रोटी तभी थोड़ा सॉफ्ट बनेगी। और इस आटे की रोटी हम बिल्कुल फ्रेश बनाते हैं। मैं बिल्कुल फ्रेश बनाती हूँ इस आटे की रोटी, जब खानी होती है तभी। क्योंकि ये रोटी अगर रखी रहेगी तो फिर ये खाने में उतनी टेस्टी नहीं लगती। और अब वैसे भी सर्दी आ गई हैं तो गरम गरम ही रोटी टेस्टी लगती है। तो ये देखिए, ये हमारे पराठे तैयार। और ये जो पराठा है ये इतना टेस्टी लगता है दोस्तों। आप मेथी के पराठे तो बनाते हैं, आप पालक के पराठे भी ऐसे बनाइए, बहुत ही अच्छे लगते हैं। और इस पे आप अपनी पसंद से बटर, घी, वाइट बटर कुछ भी लगाकर खा सकते हैं। चाय से खाइए, दही से खाइए। तो हमारा तो ये लंच, ब्रेकफास्ट कम लंच हो जाता है, क्योंकि सर्दी में थोड़ा लेट ही होता है ब्रेकफास्ट। और ये देखिए हमारे पराठे बनकर तैयार। कितने यमी लग रहे हैं देखने में, खाने में भी उतने ही यमी हैं। आप भी दोस्तों ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो दोस्तों आज की व्लॉग में बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।